का डिस्क्लेमर जो पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। तो दोस्तों सबसे पहली बात जो मैं हर्षिल एग्रोटेक का स्टॉक लेकर के आया हूँ, इस स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी चाहिए। और ये अभी आपको पता है कि अभी स्टॉक मार्केट में जो पिछली क्लोजिंग हुई है वो आपको पता ही है कि कितनी ज़्यादा गिरावट रही है। सेंसेक्स आपको पता है दोस्तों कि काफ़ी ज़्यादा डाउन रहा है और निफ्टी में पूरी स्टॉक मार्केट आप अगर देखा जाए तो क्रैश पड़ी हुई है। ठीक है, मतलब आपको पता है कि ईरान में जो चल रहा है उसको लेके इस स्टॉक में काफ़ी असर पड़ने वाला है और ये जानना आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है। तो आप ये देखो हर्षिल एग्रोटेक का जो स्टॉक है 0.39 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है और 2.5% के आसपास इसमें मतलब पिछली जो अभी ट्रेडिंग हुई है उसमें गिरावट रही है। जो कि अगर हम ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ना तो ये सब में चल रहा ना ये सब में चल रहा और नॉर्मल ही ट्रेडिंग चल रही है, उसको लेके आप ये मार्केट की वजह से ये स्टॉक यहीं पे रुका हुआ है। अगर मार्केट में तेजी आती तो ये स्टॉक भी चलना स्टार्ट हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और पॉजिटिव भी बात रहने वाली है इन्वेस्टरों के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊँ 40 पैसे के आसपास इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा और ये यहीं पे ही रुकता है, मतलब 39 या 38 या 40 पैसे के बीच में ही रुका रहता है, मतलब ट्रेडिंग हो रही इसकी। और वो जो ओपन हुआ था ये भी मैं आपको बताऊं 39 पैसे पे ओपन हुआ था और जो क्लोज हुआ है वो भी 39 पैसे के आसपास ही क्लोज हुआ है। 40 पैसे तक ये गया था और 2.5% की इसमें गिरावट रही। अगर हम इसके पिछले मतलब 1 मंथ के चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप ये देखो 42 पैसे के आसपास इसका जो मतलब गया था, वहां से ये ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। जबकि आपको पता कि जितने भी स्टॉक है सब काफ़ी टूट चुके हैं, मतलब कोई 40%, कोई 30%, कोई 50%, मतलब टूट चुके हैं। तो ये स्टॉक में इतनी गिरावट नहीं है, तो ये काफ़ी गुड न्यूज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये आप देखते हो इसका जो अभी पिछली क्लोजिंग के आसपास इसमें जो वॉल्यूम आया है वो वॉल्यूम काफ़ी शानदार था। और इसको अगर देखा जाए तो कंपनी में अभी तक तो जो अपडेट इसने दिया था वो अनाउंसमेंट किया था मतलब पब्लिकेशन जो इन्होंने किया था लोड न्यूज़पेपर में इन्होंने अपनी न्यूज़ भी निकाली थी। तो उसमें आप न्यूज़पेपर में भी आप देख सकते हो जाके। तो कंपनी मतलब जो भी है अब समय समय पे अपना अपडेट देती रहती है, तो ये स्टॉक के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ होती है। वहीं अगर हम इसकी आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप ये देख सकते हो चार्ट पैटर्न इसका कि ये जो यहाँ पे ये कैंडल जो जा रही है, ये कैंडल अगर ये ऊपर की साइड जाती है तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि स्क्रीन पे भी यहाँ पे भी ऊपर की साइड ही ये मूवमेंट करके गया है। अब वहीं अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की साइड कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे भी आप ये देख सकते हो कि गिरावट रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों मतलब बाइंग अभी इस टाइम पे बहुत कम लोग बाग कर रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि आपको पता है कि कोई भी निवेश करने से घबरा रहा है, क्योंकि मार्केट में और जो भी अभी जो युद्ध वगैरह चल रहे हैं तो उसका मार्केट पे काफ़ी असर पड़ता है इस चीज़ को लेके। तो ये बहुत ही ज़्यादा इस स्टॉक के लिए और जितने भी स्टॉक हैं उसके लिए सभी हलचल मची हुई है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ दोस्तों कि बाय सेल या होल्ड करने की कोई भी एडवाइस नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए रिकॉर्ड की जा रही है, तो इस वीडियो को आप सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही यूज करें। ठीक है, कोई भी बाय सेल करने की कोई भी एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। सबसे पहली बात दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो 32,32,876 के आसपास, वो भी डिलीवरी में मतलब ट्रेड हुई है, जो कि आप बीएससी पे आप देख सकते हो। वहीं अगर हम इसकी जो रेवेन्यू की बात करें तो आप ये देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में मतलब थोड़ा थोड़ा क्या हम कहें तो काफ़ी डाउन रहा है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो मतलब हो सकता है जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा, जो उसके बाद जो 2026 में क्वार्टर आएगा उसका रिजल्ट तो हो सकता है कुछ कंपनी शानदार ला के दे। तो वही अगर हम इसकी कंपनी के जो कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो ये जानना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी ने कहा है कि मतलब कि कंपनी अपना जो इसके ऊपर जो कर्जा वगैरह था थोड़ा बहुत मतलब 1 से 2% के आसपास अगर था भी तो उसको कम कर रही है और ये कहीं हद तक कम भी हो चुका था। ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं तो कंपनी ने कर्जा काफ़ी हद तक अपना कम कर दिया। तो अगर देखा जाए तो एक तरफ से देखा जाए तो डेप्ट फ्री कंपनी, मतलब कोई कर्जा नहीं है वो, मतलब एक
मामूली सा, ठीक है, तो वो कभी भी ख़त्म कर सकती है, ठीक। वहीं अगर हम इसकी बात करें जो इसका स्टॉक मतलब अपने बुक वैल्यू जो ये मतलब जो 0.31 पैसे के आसपास जो टाइम से गुजर रहा है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी सस्ता स्टॉक इस टाइम मिल रहा है, जो कि हर्षिल एग्रोटेक का स्टॉक है, ठीक है। वहीं अगर हम कंपनी की जो मतलब जो एक्सपर्ट कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट जो बड़े बड़े हैं, वो ये बोल रहे हैं कि जो इसका रिजल्ट है, हो सकता है जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा उसमें कुछ कंपनी बढ़िया करके दिखाएगी, तो ऐसा उन्होंने उन्होंने ऐसा बोला है, ठीक है। वहीं अगर हम इसकी जो नेगेटिव चीज़ें की बात करें, तो आप ये देख सकते हो कि नेगेटिव चीज़ें जो है इसमें रिपोर्ट दी गई है, उसके बारे में मैं आपको कि कंपनी मतलब जो सेल्स कर रही है, सब कुछ कर रही है, उसके बाद अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें तो जो इसने 267 दिन में मतलब इसने कंपनी काम कर रही है, और जो जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको काफ़ी लेट पैसा दे रही है, मतलब कि रिटर्न काफ़ी लेट दे रही है, तो इस चीज़ को लेके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वहीं अगर जो पहले 230 दिन में ये देती थी रिटर्न, वहीं अब इसमें 363 दिन लग रहे हैं जो रिटर्न देने में, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी आपको हेल्प कर रही होगी, तो ये आपको समझना जरूरी है। वहीं अगर हम इसकी मतलब कि जो कंपनी टाइम टू टाइम जो अपना कभी इसका रिजल्ट अच्छा आता है तो वहाँ पे कंपनी प्रॉफिट भी करती, तो फिर भी इस कंपनी ने अभी तक अपने निवेशकों को डिविडेंड नहीं दिया है। तो यही है दोस्तों कि मैं पहली बात ये आपको ये बता दूं कि पेनी स्टॉक है, तो पेनी स्टॉक की कैटेगरी में तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक है ये। और ये क्या, मैं सभी स्टॉक के बारे में बोलूँगा कि जो पेनी स्टॉक है वो काफ़ी रिस्की होते हैं, तो ये उतना ही कैपिटल लगाएं जो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो बस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और कुछ भी किसी भी स्टॉक के बारे में जानना है तो भी आप मुझे बोल सकते हैं, मैं उसका भी रिप्लाई जरूर करूँगा।